क्या आपका जीवन खुशहाल नहीं? बिजनेस है कि बढ़ता नहीं? शेयर खरीदो, मुनाफा नहीं? शरीर है, तंदुरुस्त नहीं? शादीशुदा हैं लेकिन संबंध नहीं? जीवन तो है लेकिन खुशहाल नहीं? घर का सपना साकार नहीं होता? विदेश का वीजा नहीं मिलता? अपना करियर गोलमोल? बच्चों का भविष्य डामाडोल? हुनर है, कामयाबी नहीं? कलाकार हैं, शोहरत नहीं? कदम तो हैं पर रास्ते नहीं? सोचिए, समझिए, आखिर कारण क्या है? मिले विश्व प्रख्यात ज्योतिषाचार्य श्री पी.के. सरना जी से। देश विदेश में अब तक हजारों कुंडलियां एवं हस्तरेखाएं देख उनका दोष निवारण कर लाखों लोगों का भाग्य उत्थान कर चुके हैं। 2 दशकों से ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र एवं हस्तरेखा के गहन शोध एवं अध्ययन के चलते अद्वितीय पुस्तक की रचना भी की। डिक्शनरी ऑफ सिग्निफिकेटर्स इन एस्ट्रोलॉजी। जन्म तिथि एवं समय की सही जानकारी न होने पर भी स्थिति एवं समय चक्र आकलन द्वारा कुंडली तैयार कर समस्याओं का समाधान करते हैं। जीवन अनमोल है, इसे बेहतर और खूबसूरत बनाएं। देखें, जानें ग्रहों का संदेश। नमस्कार, मैं शाइना आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम ग्रहों का संदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कहने को तो चांद पर भी दाग है, गुलाब जैसे सुंदर फूल के ऊपर भी कांटे होते हैं, तो फिर हमारा जीवन भला क्या चीज़ है? उसमें अगर थोड़ी बहुत समस्याएं आ गई तो फिर घबराने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि अगर समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी है। और आपको इन सभी समस्याओं का समाधान बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा विशेषज्ञ श्री पी.के. सरना जी। तो आइए, आपका समय बर्बाद न करते हुए आपकी मुलाकात करवाते हैं सरना जी से। सरना जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सरना जी, आप हमेशा ही कहते हैं कि ज्योतिष का संबंध जो है जड़, चेतना आदि सभी से है, तो आज ज़रा डिटेल में बताइए, ऐसा कैसे संभव है? ज्योतिष एक बहुत ही ब्रॉड विषय है जी। और इसको हमें कुछ हिस्सों में बांटना पड़ेगा ये सब जानने के लिए। ज्योतिष को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक सिद्धांत है, एक संहिता है और एक होरा है। जी। जो सिद्धांत है उसका खगोल विज्ञान से संबंध है, संहिता मंडेन एस्ट्रोलॉजी से संबंध है और होरा से हम मनुष्य और सभी चेतन जीवों के बारे में जान पाते हैं। देखिए, ये बात तो तय है कि चांद से समुद्र प्रभावित होता है। समुद्र में जितनी भी लहरें उठती हैं, चांद का उसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। समुद्र में एक नमक का रेशो है, जो कि जल और नमक का हम लेते हैं। वही मनुष्य के शरीर में जो रक्त है वो रेशो भी वही है। बच्चा प्रेगनेंसी के दौरान जब रहता है तो उस दौरान जो जल जिसमें वो रहता है उसमें वही रेशो रहता है जो अरब सागर में जल का रेशो है, जल और नमक का। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हम बड़े गहरे तौर पे हम इस ब्रह्मांड में इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं। देखिए, पृथ्वी पर भी जो मौसम बदलते हैं, जो क्रांतियाँ होती हैं, जो बीमारियाँ होती हैं, उसका समय भी 10 से 11 वर्ष का है। ये वही 10 और 11 वर्ष हैं जब सूर्य पर भयंकर आणविक विस्फोट होते हैं। उससे हम और मनुष्य या पृथ्वी जो है उन सब चीज़ों से प्रभावित होती है। तो इस तरह से उन विस्फोटों का असर जो है मनुष्य पर आता है। और सागर के नमक और जल के रेशो के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और सूर्य पर जो रेडियो एक्टिविटी होती है उससे पेड़ जो हैं वो भी अपने आप को बचाते हैं। और ये पाया गया कि हर 11वें वर्ष में जो है पेड़ एक मोटा रिंग बनाते हैं ताकि वो अपने आप की सुरक्षा कर सकें। प्रोफेसर डगलस हैं, ट्री रिंग रिसर्च सेंटर के अमेरिका में डायरेक्टर हैं। उन्होंने अपनी रिसर्च के दौरान ये सब पाया और इस बारे में गहन छानबीन की, खोज की। तो जब एक पेड़ भी प्रभावित होते हैं तो क्या मनुष्य प्रभावित नहीं होता होगा? एक और रिदम है, जब 90 साल का रिदम है, राजा फिरो रहे हैं इजिप्ट के। उन्होंने नील नदी में जल के बारे में अपने वैज्ञानिकों से खोजबीन करवाई और उन्होंने ये पाया कि हर 45वें वर्ष में नील नदी में जल बढ़ता है और अगले 45 वर्ष में जल
सामान्य से भी कम हो जाता है जी। तो ये वही 45 वर्ष हैं जब सूर्य जवान होता है और अगले 45 वर्ष हैं जब सूर्य ढलता है। यही रेशो बच्चों की सेहत से भी हम जोड़ सकते हैं। जब सूर्य जवान हो रहा होता है तो जो पहले 45 वर्ष हैं वो कम बीमारियों के वर्ष होते हैं। बच्चे उसमें जो पैदा होते हैं वो अच्छी सेहत लिए होते हैं और अगले जो 45 वर्ष हैं उसमें जो बच्चे पैदा होते हैं बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, ज़्यादा परेशानियां रहती हैं उनको। तो इस तरह से ये जो है हमारा इस चीज़ का संबंध ज्योतिष का जड़ चेतन सभी से बन जाता है। जी। तो दर्शकों, इसी तरह से अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। आप हमें मेल कर भी अपनी समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेल जो है हमारे शो के दौरान ही लें, लेकिन अगर हम आपका मेल ना ले पाएँ तो नाराज़ ना होइएगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी होती है। हाँ, ईमेल के द्वारा हम आपके प्रश्न का जवाब ज़रूर देंगे। और सरना जी, हमेशा की तरह आज भी हमारे पास बहुत सारे मेल आए हुए हैं और ये पहला मेल है, ये जो है वो बॉलीवुड जगत से हैं और ये चाहते हैं कि इनका नाम जो है वो सबके सामने डिस्क्लोज ना किया जाए, इसलिए मैं इनका नाम अभी नहीं ले रही हूँ। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 फरवरी सन 1976। इनका जन्म 12:26 PM पर हुआ है मुंबई में। इनका कहना है कि ये मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ पर सफलता बिल्कुल भी हाथ नहीं लग रही है, जबकि मुझे पिता का भी पूरा सपोर्ट है और कुछ पिक्चर्स की भी हैं लेकिन वो एकदम फ्लॉप हो रही हैं और इसलिए मेरा जो मन है वो काफ़ी विचलित सा हो रहा है। और हालांकि मेरी वाइफ भी फिल्म इंडस्ट्री से है और वाइफ का भी मुझे पूरा सपोर्ट है, लेकिन करियर के बारे में जो है मैं बहुत चिंतित हो जाता हूँ और जो हमारे फैमिली एस्ट्रोलॉजर हैं वो कुछ इस बारे में खुलकर नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए मैं आपकी गाइडेंस लेना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप बताइए कि मेरा करियर कैसा रहेगा और क्या मेरा भविष्य, मेरा ये जो फिल्मी करियर है वो सुधर पाएगा। मैं आपकी समस्या को समझ रहा हूं। आपकी कुंडली मेरे सामने है। आपका जो लगन है मेष है, थोड़ा सा एग्रेसिव बना देता है। आप मंगल का लगन है। आप थोड़ा सा आप पेशेंस रख के आप आगे बढ़िए अपने कैरियर में। लग्नेश दूसरे घर में है। पैसे से संबंध बना हुआ है आपका, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पैसे का फ्लो अच्छा बना रहेगा आपकी लाइफ में। केतु लगन में है। केतु जो संशय की स्थिति बनाए रखता है, डाउट थोड़ा सा बनाता है लगन में रह के। दशा जो है आपकी शुक्र में शनि की दशा चल रही है। बृहस्पति अपने घर में है। ऐसी मैं नहीं समझता कि कोई बहुत विशेष कोई परेशानी का सबब है। थोड़ी सी पेशेंस आपको जरूर रखनी होगी। मैं ये आपको कहूँगा कि शुक्र जो है, शुक्र ग्रह की आप पूजा रेगुलर किया कीजिए। आपका जो फील्ड है अगर एक्टिंग से संबंधित है, जैसे आप कह ही रहे हैं, तो मैं इसके लिए आपको ये कहूँगा कि 3, 6, 11 और 5 मुखी रुद्राक्ष आप एक लाल धागे में अवश्य धारण करें। काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहेंगे। आपके लिए नीलम भी बनता है, आप नीलम जरूर पहने। काफ़ी उससे बढ़िया आपके कैरियर में उत्थान नज़र आएगा। आपका जो अच्छा पीरियड है वो शुरू हो रहा है और आप इस दौरान रिस्क ले सकते हैं। पीछे का तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी बैड फेस गया है आपका, उसमें आपके अगर अच्छे काम भी रहे हैं तो उसको रिकॉग्निशन नहीं मिला, लेकिन अब आप रिस्क ले सकते हैं। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि जो चींटियों को आप आटा भून के थोड़ा सा उसमें बूरा मिलाकर आप चींटियों को रोज़ खिलाएं, नहीं तो कम से कम शनिवार को ज़रूर खिलाएं और अच्छे रिजल्ट्स होंगे। आपकी परफॉर्मेंस बेटर आएगी और रिजल्ट्स कैरियर आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। ये तो बहुत ही आसान से उपाय बताए हैं आपने सरना जी, और मुझे लगता है कि आप भी इन उपायों को अगर फॉलो करेंगे तो आपका जो ये फिल्मी करियर है वो काफ़ी जो है शार्प बन पाएगा और आपको काफ़ी सफलता मिलेगी इस लाइन में। और ग्रहों का संदेश में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम बस अभी हाजिर होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुद्ध राशि रत्न ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर कर उनके शुभ एवं लाभकारी फल हमें प्रदान करते हैं। वेदांत ज्योतिष एवं रत्न संस्थान, सर्टिफाइड एंड एनर्जी लेवल टेस्टेड gemstones, a place for royal, rich and pure astro gemstones. वेदांत ज्योतिष एवं रत्न संस्थान दीर्घायु, भक्ति, मुक्ति और मोक्ष प्रदान करने वाला पूर्ण सफलतादायक रुद्राक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं।
वेदांत ज्योतिष एवं रत्न संस्थान, A208 शिवालिक, मालवीय नगर, न्यू दिल्ली 110017। Phones 099-110-55543, 099-110-55546, 099-110-55549. Email astrohelp@pksarna.com. Website www.pksarna.com. ब्रेक के बाद ग्रहों का संदेश में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ग्रहों का संदेश में आपकी समस्याओं का हल करने के लिए, आपको ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा से संबंधित जानकारी देने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष, वास्तु, हस्तरेखा विशेषज्ञ PK सरना जी। सरना जी, ब्रेक पे जाने से पहले हमने ज्योतिष के बारे में बहुत सी बात की। अब हम बात करते हैं हस्तरेखा की। हस्तरेखा में एक तिल जो होता है, अगर किसी की हथेली पर तिल होता है तो उसको लेकर भी जो हमारे दर्शक हैं और जो लोग हैं, उनके दिमाग में, मस्तिष्क में काफ़ी सारी बातें होती हैं। किसी का कहना है कि हथेली पर तिल होना काफ़ी अच्छा होता है, किसी का कहना है कि हथेली पर तिल हो तो पैसा आता है, और किसी का कुछ अलग अलग यानी कि बातें हैं। तो आप बताइए, एक्चुअली में अगर किसी की हथेली पर तिल है तो उसका क्या मतलब होता है? देखिए जी, इसमें भी अलग अलग तरीके से लिया जाता है तिल को। किसी भी रेखा पर तिल होना अच्छा नहीं होता जी। शरीर विकार रहता है, मतलब शरीर में कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती हैं, कोई ना कोई बीमारी का अंदेशा बना रहता है। ग्रहों पर तिल प्रभावकारी होते हैं, उंगलियों पर तिल थोड़े से कम प्रभाव देते हैं जी। बृहस्पति पर, जैसे हाथ में ये जगह है बृहस्पति की, अगर इस जगह पर तिल रहता है तो इसकी विशेष संभावना ऐसे इंसान में ये रहती है कि वो धनी होने का संकेत देता है। ऐसे लोग धनी होते हैं, तो पैसे के बारे में तो निश्चिंत ही रहना चाहिए उन लोगों को। समाज में काफ़ी सम्मान मिलता है। मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी लोग अच्छी नज़र से देखते हैं, काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है उनको समाज में, और काफ़ी स्वाभिमानी भी होते हैं ये लोग, काफ़ी स्वाभिमानी होते हैं। इनके स्वाभिमान को कोई ठेस पहुँचाए तो ये पसंद नहीं करते हैं ये सब चीज़ें। इसी तरह से तिल शनि पर भी देखा जाता है। शनि पर जो तिल होता है, ये धनी होने का योग तो है ही है, लेकिन इसमें कुछ खास बातें ये रहती हैं कि निम्न कोटि के वंश में ऐसे लोग पैदा होते हैं, अंदेशा ये ज़्यादा रहता है। इनको चोरी की आदत रहती है, चोरी भी करते हैं। इनको एक खास ध्यान ये रखना चाहिए कि ऐसे लोगों को बिजली और अग्नि, आग, इनसे बच के रहना चाहिए, क्योंकि रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा रहता है इनके, इन 2-3 चीज़ों का। ख़ासतौर से आग से बचना चाहिए इनको। और इनको एक और बात मैंने काफ़ी नोट की है कि इनको सपने में या प्रत्यक्ष रूप से सांप दिखाई देते हैं, और दिखाई ही नहीं देते, कई बार काटते भी हैं। कोई जहरीला जानवर, कोई बिच्छू वगैरह, ये सब काटते भी हैं। सपने में काटते हैं या हकीकत में? सपने में भी काटते हुए दिखते हैं और हकीकत में भी काटते हैं। कई बार काटते हैं या काटते हैं ये जी, ऐसा प्रभाव आता है। और फिर सूर्य पर तिल है। सूर्य हथेली में ये स्थान लिए हुए होता है। माउंट ऑफ जो सन है वो ये रहता है। यहाँ पर तिल देखा है कि काफ़ी प्रसिद्ध लोग होते हैं ये, और लेकिन शुरू में बदनामी थोड़ी सी साथ साथ इनके चलती है, ये बात ज़रूर रहती है। यश, धन और सुख में वृद्धि लगातार बनी रहती है इनके। एक खास बात हो रहा है, ये किताबें लिखते हैं, बुक्स वगैरह लिखते हैं, और उससे भी पैसा ये लोग कमाते हैं, और अचानक धन लाभ के भी योग इनको बने रहते हैं। नहीं भी उम्मीद करते तो भी इन्हें उस चीज़ का बेनिफिट हो जाता है जी। ये तो सरना जी आपने बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया है। और दर्शकों, अगर आपके बृहस्पति पर तिल है तो मेरे ख्याल से आपको तो खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि सरना जी ने बताया कि जिनके बृहस्पति पर तिल होता है वो बहुत ही धनी होते हैं और उनको समाज में बहुत ही जो है यश प्राप्त होता है। सरना जी, हमारे पास हमेशा की तरह यहाँ पर बहुत सारे मेल आए हुए हैं, तो चलिए अब हम एक मेल ले लेते हैं। ये मेल हमारे पास दिल्ली से आया है। परमजीत जी हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 6/12 सन 1949। इनका जन्म 21-20 पर हुआ है दिल्ली में। जी सरना जी, इनका कहना है कि मैं एक NRI हूँ, ब्रिटिश नेशनैलिटी भी मुझे मिली हुई है। 7 साल की इनकी उम्र है लगभग, और 60 साल में से 30 साल ये फॉरेन में ही रहे हैं। और
इन्होंने काफ़ी ट्रैवल किया है, वर्षों विदेश में रहे हैं। अब इंडिया में रह रहा हूँ और मैंने यहाँ पर ही एक बिज़नेस शुरू कर दिया है। एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ इनका बिज़नेस है, जिनमें इनका कहना है कि साथ में ये एक रेस्टोरेंट भी है इनका, और अच्छा खासा बड़ा प्रोजेक्ट है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी इस जगह पर आते रहते हैं। मेरे साथ मेरे कुछ पार्टनर्स भी हैं। काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से अच्छे व्यापार करने का और अच्छे से सेटल होने का, परंतु परिणाम मिले जुले ही मिल रहे हैं। तो कुछ अच्छा सा उपाय बताइए जिससे जो है इनको और बेहतर परिणाम मिले। परमजीत जी नमस्कार। आपकी कुंडली मैं देख रहा हूँ, आपका लगन कर्क है। पहले तो आप किसी भी काम में दुविधाग्रस्त ना रहिए। मैं एक लगन का प्रभाव बता रहा हूँ आपको। लग्नेश 12वें में है, तो ये जो आप विदेश योग की बात कर रहे हैं या काफ़ी वक्त विदेश में रहे हैं, तो ये भी एक कारण है कि लग्नेश 12th में है। दशा आपकी इस वक्त जो चल रही है, बुध में चंद्रमा की दशा चल रही है। बृहस्पति आपका नीच का है, शुक्र के साथ है। मैरिड लाइफ आपकी मिक्स रहेगी। मैं बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन परेशान रहेंगे आप। कैरियर में भी मिला जुला रहेगा, और आप खुद भी ये कह रहे हैं कि 30 साल बाहर रहे हैं और फिर यहाँ आके इंडिया में फाइनली आपको सेटल होना पड़ रहा है। तो ये यही कारण है कि जो इंडिकेशन आ रहे हैं वो कैरियर मिक्स के आ रहे हैं, क्योंकि 7वां और 10वां जो आपके लॉर्ड हैं ये एनिमीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। आपको मैं एक उपाय बता दूं, आप अपने हाथ में घड़ी जरूर पहना कीजिए, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। इस वक्त जो आपकी दशा है बुध में चंद्रमा की जो है, चंद्रमा आपके लिए अच्छा है, लेकिन बुध आपका कुंडली में जो योग बनाता है 5वें और 12वें घर का योग बनाता है। 5वें और 12वें घर का योग जो है लगातार नुकसान देता है आपको। अगर कभी किसी ने गलती से पन्ना रिकमेंड किया भी हो तो आप पन्ना ना पहने। पन्ना अगर आपने पहना होगा तो काफ़ी नुकसान करेगा आपको, आप स्टेबल नहीं हो पाएंगे। बुध के ही नक्षत्र में है, तो इस बात की तीव्रता और बढ़ जाती है नुकसान होने की। तो सेटल होने में काफ़ी परेशानी आने वाली है। और ये जो बुध है सब में है शनि के, शनि 7वें 8वें से संबंध बना रहा है। तो एक तरह से इनके काम में आप ये समझें कि जितना पैसा लगाते हैं, हम ये कहते हैं ना कई बार कुछ पैसा डकैती हो गई, चोरी हो गई, हाथ से ना जाने कैसे निकल गया, समझ नहीं आया, तो वो कॉम्बिनेशन बनते हैं। मतलब पैसा लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, फाइनली ये महसूस होगा कि पैसा गया कहाँ पर, इन्वेस्टमेंट कहाँ गई, प्रॉफिट आने की बजाय अपनी मूल पूंजी ही चली गई है हाथ से। तो बुध के बारे में विशेष ध्यान रखें, बुध के लिए मंत्र पाठ करें। और पन्ना अगर गलती से भी किसी ने बताया हो तो ना पहने ये बिल्कुल। और मैं इतना कहना चाहूँगा जी। सन्ना जी, यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी। जैसे ज्योतिष से रिलेटेड कोई भी सवाल होते हैं तो जो हमारे दर्शक गण हैं वो हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस लिखकर भेजते हैं। अगर किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो क्या वो भी अपनी कुंडली बनवा सकते हैं? हाँ, उस केस में प्रश्न कुंडली काफ़ी मददगार साबित होती है। प्रश्न कुंडली में वो कोई प्रश्न कर सकते हैं। देखिए, मैंने ये महसूस किया है कि बहुत ज़्यादा परेशानियाँ एक आदमी में, एक वक्त में एक आदमी को नहीं होती हैं। कोई एक परेशानी होती है जो सबसे बड़ी होती है, और उसके बारे में प्रश्न किया जा सकता है। एट ए टाइम अगर 4 परेशानियाँ भी किसी को चल रही हैं तो उसमें से एक परेशानी होगी जो मेजर होगी, तो उसके बारे में प्रश्न कर सकते हैं। कुंडली बन जाती है। हमारी एक प्रश्न कुंडली बनाने का एक अलग से सिस्टम है, और उस सिस्टम के हिसाब से हम प्रश्न कुंडली बना के जवाब देते हैं। तो वो प्रश्न के आधार पर ही बनाई जाती है? प्रश्न के आधार पर है जी। हम उसमें एक नंबर लेते हैं, 1 से 249 के बीच में एक नंबर लिया जाता है, और उसके बाद जो है हम इसका जवाब दे देते हैं, विद इन सेकेंड जवाब दे देते हैं जी। तो सन्ना जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों की समस्याओं का आपने हल किया, और आपने इतनी अच्छी और आसान से उपाय बताए, आपने इतनी अच्छी बातें बताई, उन सब के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारे आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अब हम आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे, लेकिन तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। मिलने के लिए संपर्क करें श्री PK सरना जी, A208 शिवालिक, मालवीय नगर, न्यू दिल्ली 110017। फोन्स 099-110-55543, 099-110-55546, 099-110-55549. Email astrohelp@pksarna.com. Website www.pksarna.com.